ओम। हाँ, तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हुआ हूँ, क्या आपकी सरकारी नौकरी होगी? बहुत लोग हैं सरकारी नौकरी के चलते परेशान हैं, नौकरी लगता नहीं है। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी जो है सरकारी नौकरी ही हो। तो आज मैं इसी विषय पर लेकर के आया हुआ हूँ कि आपकी सरकारी नौकरी होगी? अब आपको बता दें कि सरकारी नौकरी के लिए एक तो कुंडली भी देखना ज़रूरी होता है कि कुंडली में ग्रह जो है किस स्थान पर बैठा हुआ है, उसका भी प्रभाव देखा जाता है। और ग्रह के साथ-साथ आपकी रेखाएँ कैसी है? आपके हाथ की रेखाएँ कैसी है? रेखाएँ शुभ है कि नहीं है? और रेखाओं में आपको बता दें कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं? तो ये सब देखने के बाद ही क्लियर होता है कि आपकी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दें कि मैं जो बताने जा रहा हूँ, रेखाओं का विश्लेषण मैं बताने जा रहा हूँ, आप स्वयं देखें कि अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएँ हैं, तो आप समझ लें कि आपकी सरकारी नौकरी अवश्य होगी। और रेखाओं में त्रुटि है, तो फिर कुंडली देखने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन रेखाओं के माध्यम से मैं समझाने वाला हूँ, आप अवश्य समझेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी होगी या नहीं। तो इसी विषय में अब चलिए अब रेखाओं का विश्लेषण बताता हूँ आपको कि क्या आपकी सरकारी नौकरी होगी। अब बता दें आपको कि मणिबंध रेखा, मणिबंध क्या होता है कि यहाँ से जो है सो ऐसे मणिबंध रेखा होती है, ऐसे होती है। इसमें आपको बता दें कि कहीं गोल गोल भी ऐसा गोल गोल भी हो जाया करती है। यहाँ ऐसे, इसके बाद ऐसे, या ऐसे कहें इस टाइप से यहाँ मणिबंध रेखा होती है। इस मणिबंध रेखा से अब यदि सूर्य रेखा, आपको बता दें कि यदि सूर्य रेखा इस मणिबंध से निकल करके और सीधे जो है सो यहाँ सूर्य क्षेत्र, सीधे सूर्य क्षेत्र पहुंच जाए और बता दें कि भाग्य रेखा यदि मणिबंध से हो चाहे कहीं से भी हो, अगर भाग्य रेखा जो है सो आपको बता दें कि यहाँ से निकल करके सीधे शनि क्षेत्र पहुंच जाए, यहाँ शनि क्षेत्र पहुंच जाए, ये वक्र न हो, सीधा होना चाहिए, ऐसे पहुंच जाए। अगर शनि क्षेत्र पहुंच गई है तो बता दें कि ऐसे सूर्य रेखा वाला आदमी जो होता है, व्यक्ति जो होता है, ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति को क्या होता है कि जो ये मणिबंध से निकल करके सूर्य क्षेत्र इस रेखा में जो है सो पूर्वा में टच न हो, अपने जगह पर बैठ जाए सूर्य क्षेत्र में, या भाग्य रेखा है तो शनि क्षेत्र में अगर जाके रुक जाती है तो बता दें कि आपको कि ये भाग्य रेखा के समानांतर चल करके अगर रुक जाती है तो बता दें कि ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कीर्ति, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, प्रतिभा, उच्च अधिकार प्राप्ति का जो है सो ये अटल चिन्ह है। इनको ऐसे मिलती है, प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ा ही भक्त होता है, दानी होता है, परोपकारी होता है, न्यायकर्ता होता है, और न्यायकर्ता के साथ साथ कहे तो उच्च अधिकारी होता है, ऑफिसर होते हैं। तो इस प्रकार की अगर रेखा जो है सो आपके हाथ में है तो ये हमेशा सफलता देती है, और ऐसे ही व्यक्ति को जो है सो सरकारी नौकरी प्राप्त होता है। यह सरकारी नौकरी का जो है सो प्रत्यक्ष लक्षण है, आपको बता दें। तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है, मिलती है, ये सरकारी नौकरी करते हैं। अब चलिए अब आगे बताते हैं कि यदि जो है सो यही रेखा, यही सूर्य रेखा के विषय में बता दें आपको कि यही अगर सूर्य रेखा अब यहाँ जो होता है राहु क्षेत्र होता है, राहु क्षेत्र बता दें आपको कि आप देख रहे होंगे, यहाँ जो देख रहे होंगे ये राहु क्षेत्र है। तो आपको बता दें कि ये रेखा जो है सो ऐसे राहु क्षेत्र से, इस राहु क्षेत्र से निकल करके ऐसे चली जाए, थोड़ी गोलाई लेकर के अपने जगह पर पहुंच जाए। आपको बता दें कि ये जो है सो
ऐसे ऐसे जो है सो यहाँ राहु क्षेत्र से निकल करके, अब शनि रेखा है तो भाग्य रेखा है, ये तो अपनी जगह पर ठीक है। और इस तरह से ये जो है सो ऐसे गोलाई लेकर के राहु क्षेत्र से जो है सो ये मोटी नहीं होनी चाहिए, रेखा पतली होनी चाहिए। ऐसे अगर चली जाती है अपने जगह पर जाकर के रुक जाए, सूर्य क्षेत्र पर अगर रुक जाए, इस टाइप से अगर जाके रुक जाती है, तो ऐसे रेखा वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो रेखा जा करके राहु क्षेत्र पर रुक जाती है, और आपको बता दें कि इस प्रकार के व्यक्ति को क्या होता है कि सूर्य रेखा के क्षेत्र जो है मध्य भाग में पहुंच करके रुक जाए, यहाँ सूर्य क्षेत्र पर अगर रुक जाए, तो बता दें कि ऐसे मनुष्य बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, और तथा बता दें कि विद्वान भी होते हैं, क्योंकि इनमें जो है ऐसे रेखा वाले व्यक्ति में जो है, जो ऐसे जा रही है, तो ऐसे रेखा वाले व्यक्ति में क्या होता है कि दूसरे मनुष्य की अपेक्षा काम करने की ताकत जो है इनमें दुगुनी होती है, यानी कि दो काम एक समय में कर लेते हैं, जिसके कारण एक ही समय में दो कार्य करने की वजह से जो है सो इनको जो है सो सफलता मिलती है। अब बता दें आपको कि इनको क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है वकील होते हैं, बैरिस्टर होते हैं, संपादक होते हैं, जज होते हैं, आदि कहें कि उच्च अधिकारी होते हैं ये। तो इनको जो है सो पूर्णतः बाह्य गुण जो होता है, बाह्य गुणों के विकास पर ही निर्धारित रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी होती भी है और पैसा भी कमाते हैं, और भविष्य में इनका जो है सो अपना तमन्ना है, अपना सोच है, वो भी सब पूरा हो जाती है। अब चलिए इसके बाद दूसरा चीज़ बताते हैं आपको कि जैसे कह दें कि ऐसे व्यक्ति जो है, जैसे ये उंगलियां देख रहे हैं ना, ये पांचों उंगली ये, और इसके साथ बाएं हाथ के कहे, बाएं हथेली की पांचों उंगली मिला करके 10 उंगली हुई, और ये 10 उंगली में या तो यहाँ शंख का चिन्ह हो, 4 शंख होना चाहिए 10 उंगली मिला करके, या कहे कि 4 चक्र का चिन्ह हो, दोनों में 4 ही होना चाहिए, 4 चक्र या शंख कहें। अब जैसे बता दें कि आपको यहाँ से ऐसे इस टाइप का जो होता है, इस टाइप का रेखा होता है, इसे शंख कहते हैं। इस टाइप का घूमे हुई रेखा हो, ऐसे हो तो इसको शंख कहते हैं, या कहें चक्र कहें तो आपको बता दें कि चक्र ऐसे गोल में होता है, ऐसे गोल में जो है सो गोल हो जाए तो इसको चक्र कहते हैं। तो अब बता दें कि ये शंख जो है ये 4 हो, 10 उंगली मिला करके 4 हो, या 10 उंगली मिला करके ये चक्र जो है सो 4 हो, दोनों में से अगर कोई 4 है, 10 उंगली में से 4 होना चाहिए, 4 उंगली में होना चाहिए। अगर 4 है तो बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको जो है सो रहन सहन उच्च होता है, इनका जो है स्वभाव जो है उत्तम होता है, और उच्च पद के अधिकारी होते हैं ऐसे व्यक्ति, ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो है सो आपको बता दें कि अवश्य ही सरकारी नौकरी मिलती है, ये सरकारी नौकरी का ही जो है सो भागी होते हैं, इन्हें मिलती है। अब चलिए आप कुछ और बताते हैं आपको आगे। अब बता दें कि ये सूर्य रेखा चाहे कहीं से निकल जाए, ये सूर्य रेखा जो है कहीं से निकल जाए, और इसमें बता दें कि आपको कि यहाँ से जो है सो ऐसे मस्तिष्क रेखा आती है, ये मस्तिष्क रेखा है। और इसी तरह से बता दें कि आपको यहाँ से जो है ऐसे हृदय रेखा जाती है, ये हो गई मस्तिष्क रेखा और ये हो गई हृदय रेखा। अब बता दें कि इसमें आपको कि कोई भी रेखा यहाँ से हृदय रेखा से निकल करके ऐसे, या मस्तिष्क रेखा से या हृदय रेखा से कहीं से भी निकल करके ऐसे आ जाए, ऐसे आकर के यहाँ क्रॉस बना दे,
देख रहे हैं ना, ऐसे क्रॉस बना दे। चाहे आपको बता दे कि वो इसमें टच हो या ना हो, आपको बता दे कि इसमें जो है सो टच हो या ना हो, लेकिन इस हिसाब से अगर आपको कहे कि यहाँ आकर के अगर ऐसे सूर्य रेखा पर अगर क्रॉस बन जाता है, ऐसे सूर्य रेखा पर अगर क्रॉस बन जाता है, रेखा सूर्य रेखा कहीं से भी निकली हो, लेकिन अगर आकर के ऐसे क्रॉस बन जाए, ऐसे क्रॉस बन जाए सूर्य रेखा पर, भाग्य रेखा का नहीं बता रहे हैं, ये सूर्य रेखा के विषय में बता रहे हैं कि इस पर अगर क्रॉस बन जाता है तो आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं यश मान प्रतिष्ठा के साथ साथ इनको धन अर्जन करते हैं, ये उच्च पद के अधिकारी होते हैं। अगर किसी कारणवश आपको बता दें कि उच्च पद का अधिकारी नहीं भी हुए तो भी इन्हें सरकारी नौकरी, कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल ही जाती है। और ये जो है आपको क्रॉस का चिन्ह जो आप देख रहे हैं, ये अटल सरकारी नौकरी पाने का चिन्ह है। और इससे क्या होता है कि आपको बता दें कि भविष्य में धन संपत्ति कमाते हैं और अपना भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे क्रॉस वाले व्यक्ति को जो है सो ज़्यादातर देखा जाता है कि ये रेखा इसमें टच ही हो गई हो, है ना। तो इस तरह की रेखा है, ये सूर्य रेखा पर अगर क्रॉस बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है और ये सरकारी कर्मचारी होते हैं। चाहे ये बड़े उच्च पद के अधिकारी हों या छोटे पद ही क्यों न हो, लेकिन इन्हें सरकारी नौकरी मिलना ही है। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए कि रेखाओं के प्रभाव से कैसे होता है। और इस तरह की रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी मिलती है और ये सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो अब आप तो समझ गए होंगे दोस्तों कि सरकारी नौकरी कैसे, रेखाओं के प्रभाव से सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। तो चलिए अब और कुछ बताते हैं आगे, देखिएगा। हाँ तो दोस्तों, अब तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आपकी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी। आपकी हाथों की रेखाएं कैसी है, वो क्या कह रही है, और उसके हिसाब से आप खुद समझ ही गए होंगे कि आपकी सरकारी नौकरी या नहीं होगी, सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दें कि इसके लिए अब रेखाओं का होना तो खैर हाथ में ज़रूरी ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, भाग्य के साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता पड़ती है। और आप अपना कर्म जो है अवश्य करते रहें, और रेखाओं का प्रभाव या आपकी कुंडली की प्रभाव क्या है वो तो जानकारी हो ही जाएगी, जानकारी लेनी ही पड़ेगी। और इतना करने के बाद आपकी सरकारी नौकरी अवश्य होगी और आप सरकारी नौकरी ज़रूर ही करेंगे। अब चलिए, अब अंत में आपको बताए एक दोहा सुना दे कि ये तो मेरी आदत है, मैं सुना दिया करता हूँ। जो तो को कांटा बोए, जो तो को कांटा बोए, ताही बोए तो फूल, ताही बोए तो फूल, तो हे फूल के फूल है, तो हे फूल के फूल है, वाको होए त्रिशूल, वाको होए त्रिशूल। तो इसलिए अपना हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, सबके लिए अच्छा आप सोचेंगे तो आपके लिए भी अवश्य अच्छा होगा। और इस तरह से करेंगे तो आपके भविष्य का नया निर्माण होगा, आप आगे बढ़ेंगे, भविष्य में खुशी रहेंगे। अब चलिए एक चीज़ और बता देते हैं कि आज ये वीडियो जो है मेरी हिंदी वीडियो का अंतिम वीडियो है। मैंने इसमें हिंदी का लास्ट वीडियो ये लेकर के आया हुआ हूँ, और इसके बाद जो भी वीडियो मेरी आएगी अब आपको बता दें कि नेपाली भाषा में आएगी, और उसमें और भी कुछ मैं बताऊँगा, रेखाओं का विषय में भी बताऊँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। साथीहरू भनिदिउँ तपाईँहरूलाई, अब यो मेरो अन्तिम भिडियो थियो हिन्दी भाषाको, र यसपछि म अब नेपालीमै भिडियो लिएर आउने नै छु, र अवश्य हेर्नुहोला। त्यसमा रेखा सम्बन्धी, रेखा के हो, रेखाको प्रभाव के हो, रेखा कतिवटा हुन्छन् आदि इत्यादि भनौँ रेखाको विषयमा बताउने छु हजुरहरूलाई, अवश्य हेर्नुहोला। आजलाई यति नै, बस हमको जो है विदा दीजिए आज के लिए, हम चले